अभी हम लोग ऑप्टोमैकेनिकल माउस कैसे काम करता है और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे। ऑप्टोमैकेनिकल माउस में आप अगर देखेंगे इसको, यहाँ पे इसमें एक बॉल होता है, माउस बॉल, जिसके मूवमेंट के थ्रू ये माउस डिटेक्ट करता है और ये सेंस करके डेटा कंप्यूटर को भेजता है। पहले इसको ओपन करने के लिए पहले आपको ये माउस बॉल को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो उसका कवर है इसको रिमूव करना पड़ेगा, जिसके बाद में आप ये बॉल अपने आप निकल आएगा। इसको ये कवर को निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्किंग है, मीन्स आप इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर ये दो पोजीशन पे अगर उसे खोलेंगे तो अपने आप ये मूव होने के बाद ये रिलीज हो जाता है और ये बाहर आ जाता है। इस तरह से आप ये माउस बॉल को निकाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक स्क्रू है जिसको रिमूव करना पड़ेगा। स्क्रू रिमूव करने के बाद आप ये उसका जो टॉप कवर है इसको धीरे से निकाल लें। तो अभी ये पूरी असेंबली जो है मैकेनिज्म माउस का ये आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस का जो मूवमेंट है वो यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे दो रोलर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के लिए दो रोलर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये दो रोलर्स ये माउस बॉल को टच करता है और ये जैसे माउस बॉल मूव करता है तो अपने आप ये दो रोलर्स ये शाफ्ट में कनेक्टेड है और यहाँ पे ये जो व्हील्स हैं वो भी रोटेट होता है। जैसे ये माउस बॉल रोटेट होता है उसके साथ साथ में दो रोलर्स उसको कनेक्टेड हैं जो वो भी मूव होते हैं, उसके साथ में ये शाफ्ट के थ्रू ये दो व्हील्स भी रोटेट होता है। तो ये व्हील्स में आप अगर उसके आउटर पेरीफेरी में देखेंगे वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये होल्स में यहाँ पे एक इंफ्रारेड का पेयर है जो लाइट सोर्स है और उसका सेंसर है। तो ये एलईडी जैसे इसी होल के थ्रू पास करेगी, जो ये लाइट सोर्स इसके थ्रू पास करेगी तो उसे सेंस करेगा, जब ये ब्लॉक हो जाएगा उसको सेंस करेगा। इस तरह से आपका बॉल का मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट को इस तरह से वो सेंस करके ये जो आईसी है उसी के थ्रू प्रोसेस करता है, फिर ये केबल के थ्रू पीसी को डेटा भेजता है। तो इस तरह से आपका ये जो बॉल का मूवमेंट जो सरफेस पे बॉल मूव करता है उसको इस तरह से ये सिग्नल को प्रोसेस करके कंप्यूटर को भेजा जाता है। अभी इसमें अगर जो प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे मोस्टली डस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे कि ये आपका माउस बॉल है, इसमें कभी कभी डस्ट हो जाते हैं तो ये माउस बॉल को आपको क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद में आप यहाँ पे जो रोलर्स जो दिख रहे हैं ये रोलर्स में डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको इसको क्लीन करना पड़ता है। ये क्लीन होता है तो ये कभी कभी आपको ये जो सपोर्टेड ये है रोलर है जो आपको माउस बॉल को सपोर्ट करता है और इसको प्रेस करके ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोलर की तरफ इसको कॉन्टैक्ट्स में आने के लिए इसे प्रेस करके रखता है। ये इस रोलर पे भी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस तरह से आप 1 2 3 तीनों रोलर में डस्ट को रिमूव करें, माउस में जो बॉल में जो डस्ट है उसको भी रिमूव करें, तभी आपका माउस का मूवमेंट और बढ़ जाएगा, अच्छा स्मूथली मूव करने लगेगा। इसके बाद अगर आप इधर देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका स्क्रॉल है जो आप ये रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही 3 स्विचेस देख सकते हैं, 1 2 और 3। ये तीनों स्विच जो है मैकेनिकल स्विचेस होते हैं। ये आपका लेफ्ट बटन होता है, ये राइट बटन होता है और ये आपका स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी इन तीनों बटन्स में अभी जैसे कि ये लेफ्ट बटन पे हम लोग ज़्यादा
प्रेशर डालते हैं, बिकॉज कोई भी सिलेक्ट करते हैं, कोई भी कर्सर मूव करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, तो ये कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद ये बटन स्टक हो जाता है। इससे थ्रू हम लोग प्रेस करते हैं फिर भी सेंस नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आप ये हेड क्लीनिंग सोल्यूशन होता है, हेड क्लीनिंग सोल्यूशन से आप 1-2 ड्रॉप इस स्विच के ऊपर डालें, उसके बाद आप इसे माइनर स्क्रू ड्राइवर से और इसको प्रेस करें ताकि इसके अंदर ये लिक्विड जाए और इसे स्मूथ कर दें ये स्विच को। इसके बाद आप उसे असेंबल कर लें। इसके बाद आप देखेंगे ये बटन काम करने लगेगा स्मूथली। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आप ये असेंबली को निकालें, ये पीसीबी को निकाल लें। ये पीसीबी निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 कनेक्टर्स हैं पीसीबी में कनेक्ट हैं, ये स्विच नंबर 2 का है। ये जो है स्क्रॉल के लिए यूज किया जाता है, ये सबसे कम यूज किया जाता स्विच है। तो ये इसको डिसोल्डर करके रिमूव कर लें और ये स्विच को यहाँ पे रिप्लेस करें और ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ताकि ये जो स्विच नंबर, ये जो स्क्रॉल स्विच है जो कम यूज किया जाता है उसको यूज करके आप ये लेफ्ट बटन का जो स्विच है उसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई लेफ्ट राइट बटन में कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो शाफ्ट है इसमें व्हील्स होते हैं। ये व्हील्स के थ्रू यहाँ पे ये जो आपका स्क्रॉल मूवमेंट है ये एलईडी पेयर से, ये एलईडी उसकी लाइट है, एलईडी सोर्स है और ये उसका सेंसर है। इसी में जब भी ये लाइट पास करेगा तो सेंस करेगा, कभी ब्लॉक होगा तो भी सेंस करेगा। इस तरह से आपका स्क्रॉल मूवमेंट इसी पेयर से, एलईडी पेयर से सेंस करके प्रोसेस होके आपको कंप्यूटर में भेजा जाता है। इस तरह से आपका ऑप्टोमैकेनिकल माउस काम करता है और आपको इस तरह से आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं।